डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम कल नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के मुख्य उदाहरण पढ़ रहे थे। ठीक है, तो कल 5 उदाहरण हो गए थे, इसमें नंबर 6 है। ठीक है, तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के मुख्य उदाहरण निम्न है, जिसमें 5 एग्जाम्पल हो गए थे। नंबर 6 है इसमें ईथर का संश्लेषण। नंबर 6 ईथर का संश्लेषण। ईथर का संश्लेषण, ठीक, ईथर का संश्लेषण। ठीक, देखो ईथर क्या होता है? जब ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्किल समूह जुड़ा हुआ होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ईथर। ठीक, डाई एल्किल ईथर, एल्कोक्सी एल्केन। ठीक, तो देखो एल्किल हैलाइड की क्रिया, एल्किल हैलाइड की क्रिया शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ कराने पर ईथर बनता है। एल्किल हैलाइड की क्रिया, एल्किल हैलाइड की क्रिया, ठीक, एल्किल हैलाइड की क्रिया शुष्क सिल्वर ऑक्साइड Ag2O के साथ कराने पर, के साथ कराने पर ईथर बनता है। ईथर बनता है। ठीक है, देखो एल्किल हैलाइड की क्रिया शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ कराने पर ईथर बनता है। एल्किल हैलाइड RX, RX क्या है? एल्किल हैलाइड, RX एल्किल हैलाइड। इसकी क्रिया शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ करा दो। सिल्वर ऑक्साइड क्या होता है? Ag2O, Ag+O-2। तो देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, कैसे? प्लस O, यहां पर Ag और ये Ag लिख सकते हैं ऐसे। क्या बनेगा? एक अणु और ले लो इसका, प्लस XR एल्किल हैलाइड। ठीक, तो देखो Ag प्लस यहां से X माइनस यहां से क्या बाहर निकल जाएगा? EgX। फिर Ag प्लस यहां से X माइनस यहां से EgX, क्या बनेगा? ROR ईथर, ROR प्लस देखो AgX AgX प्लस 2AgX। ठीक, एल्किल हैलाइड की क्रिया शुष्क सिल्वर ऑक्साइड Ag2O के साथ कराने पर ईथर बनता है। ROR ईथर, डाई एल्किल ईथर, ये ईथर है। देखो फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे हम इसका एग्जांपल लें, R की जगह हम लिखते हैं CH3 CH2Br। ठीक, CH3 CH2Br प्लस O Ag Ag2O सिल्वर ऑक्साइड प्लस Br CH2 CH3। ठीक, क्या बनेगा? देखो Ag प्लस यहां से Br माइनस यहां से AgBr, फिर Ag प्लस यहां से Br माइनस यहां से AgBr, क्या बन जाएगा? CH3 CH2O CH2 CH3, क्या बनेगा कि CH3, ठीक, CH2O CH2 CH3 और प्लस 2AgBr, 2AgBr। ठीक, CH3 CH2O CH3 डाई एथिल ईथर, क्या नाम है इसका? डाई एथिल ईथर। ठीक, डाई एथिल ईथर या एथोक्सी एथेन इसका यूपीएससी नाम है। ठीक है, तो एल्किल हैलाइड की क्रिया शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ कराने पर ईथर बनता है। ठीक,
CH3CH2Br प्लस Ag2O, तो AgBr यहां से 2 AgBr बाहर निकल जाएगा और डाई एथिल ईथर बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें एक अभिक्रिया और है, देखो विलियमसन से ईथर संश्लेषण। इसी में विलियमसन से ईथर संश्लेषण, देखो इसी में विलियमसन से ईथर संश्लेषण, विलियमसन से ईथर संश्लेषण। ठीक, देखो विलियमसन से ईथर संश्लेषण है, एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराने पर ईथर बनता है। एल्किल हैलाइड की क्रिया, एल्किल हैलाइड की क्रिया, एल्किल हैलाइड, ठीक, एल्किल हैलाइड की क्रिया, एल्किल हैलाइड की क्रिया, ठीक, एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराने पर, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराने पर ईथर बनता है, ईथर बनता है। ठीक, तो देखो एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराने पर ईथर बनता है। RX ये क्या है, एल्किल हैलाइड, इसकी क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करा दो प्लस NaOR, इसका नाम है सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक, अब आपको पता है Na प्लस यहां से X माइनस यहां से क्या बाहर निकल जाएगा, NaX, क्या बन जाएगा ROR ईथर, ROR ईथर, और प्लस NaX, प्लस NaX। ठीक, एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराने पर ईथर बनता है। RX एल्किल हैलाइड है, ठीक, RONA प्लस यहां से X माइनस यहां से NaX बाहर निकल जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे CH3 CH2Cl, ठीक, प्लस NaO CH2CH3, ठीक, क्या नाम है इसका, एथिल क्लोराइड। ये क्या है, सोडियम एथोक्साइड, सोडियम एथोक्साइड, सोडियम एथोक्साइड। ठीक, Na प्लस यहां से Cl माइनस यहां से क्या बाहर निकल जाएगा, NaCl, क्या बनेगा CH3 CH2O CH2 CH3, ठीक, प्लस NaCl, प्लस NaCl, क्या नाम हुआ इसका, डाई एथिल ईथर, डाई, सामान्य नाम है डाई एथिल ईथर। ठीक, डाई एथिल ईथर या एथोक्सी एथिल। ठीक, तो एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराने पर ईथर बनता है, इसे विलियमसन से ईथर संश्लेषण कहते हैं। ठीक, नंबर 7 है थायो ईथर का संश्लेषण। नंबर 7 अभिक्रिया, देखो थायो ईथर का संश्लेषण। नंबर 7 थायो ईथर, थायो ईथर का संश्लेषण।
थायोईथर का संश्लेषण। ठीक है, देखो थायोईथर क्या होता है, ईथर भी क्या बताया था, ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्किल समूह जुड़ा हुआ हो तो उसे हम क्या कहते हैं, ईथर। ये ईथर, ठीक। और यहां सल्फर उपस्थित हो, SRR, ये क्या होता है, थायोईथर। इसका नाम है थायोईथर, थायोईथर। ठीक है, तो देखो एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम सल्फाइड अथवा सोडियम मर्केप्टाइड के साथ कराने पर, देखो एल्किल हैलाइड की क्रिया, एल्किल हैलाइड की क्रिया, ठीक, एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम सल्फाइड अथवा सोडियम मर्केप्टाइड के साथ कराने पर थायोईथर बनता है। तो एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड, ठीक, सोडियम सल्फाइड Na2S, Na+S-2। तो एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम सल्फाइड अथवा सोडियम मर्केप्टाइड अथवा सोडियम मर्केप्टाइड, मर्केप्टाइड, सोडियम मर्केप्टाइड NaSr, ठीक। एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम सल्फाइड अथवा सोडियम मर्केप्टाइड के साथ कराने पर, के साथ कराने पर थायोईथर बनता है, थायोईथर बनता है, ठीक। एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम सल्फाइड अथवा सोडियम मर्केप्टाइड के साथ कराने पर थायोईथर बनता है। देखो एल्किल हैलाइड RX एल्किल हैलाइड, इसकी क्रिया सोडियम सल्फाइड के साथ करा दो, Na2S, सोडियम सल्फाइड, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, Na सोडियम सल्फाइड। एल्किल हैलाइड के दोनों ले लो, प्लस XR, क्या बनेगा, Na प्लस यहां से X माइनस यहां से NaX, फिर Na प्लस यहां से X माइनस यहां से NaX बाहर निकल जाएगा। तो RSR प्लस RSR प्लस 2NaX प्लस 2NaX, ठीक। तो एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम सल्फाइड अथवा सोडियम मर्केप्टाइड के साथ कराने पर थायोईथर बनता है, डाई एल्किल थायोईथर, डाई एल्किल थायोईथर, ठीक। चलो इसका एक एग्जांपल, जैसे CH3 CH2Br प्लस S Na, फिर Na सोडियम सल्फाइड प्लस, ठीक, Br एल्किल हैलाइड के दोनों लेंगे, Br CH2 CH3, क्या बनेगा, Na प्लस यहां से Br माइनस यहां से NaBr, फिर Na प्लस यहां से Br माइनस यहां से NaBr, क्या बनेगा, CH3, ठीक, CH2 CH3 CH2, ठीक, S, फिर CH2 CH3 और प्लस 2 NaBr और ये NaBr प्लस 2 NaBr, डाई एल्किल थायोईथर, डाई एथिल थायोईथर, इसका नाम है डाई एथिल
थायो ईथर, ठीक, डाई एथिल थायो ईथर, ठीक। इसी प्रकार से एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम मर्केप्टाइड के साथ कराने पर RX एल्किल हैलाइड, ठीक, एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम मर्केप्टाइड प्लस NaSR सोडियम मर्केप्टाइड, ठीक। अब आपको पता है Na प्लस यहां से X माइनस यहां से क्या बाहर निकल जाएगा, NaX, क्या बन जाएगा RSR प्लस NaX प्लस NaX, ठीक। डाई एल्किल थायो ईथर, डाई एल्किल थायो ईथर, क्या नाम है इसका, डाई एल्किल थायो ईथर, ठीक। तो एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम सल्फाइड अथवा सोडियम मर्केप्टाइड के साथ कराने पर थायो ईथर बनता है, ठीक। नेक्स्ट नंबर 8 है इसमें एल्केन थायोल का निर्माण। नंबर 8 एल्केन थायोल का निर्माण। ठीक, नंबर 8 इसमें एल्केन थायोल, एल्केन थायोल का संश्लेषण, एल्केन थायोल का संश्लेषण, ठीक। देखो एल्किल हैलाइड की क्रिया पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ करा दो, RX एल्किल हैलाइड, ठीक। RX क्या है, एल्किल हैलाइड, ठीक। तो एल्किल हैलाइड की क्रिया, चलो यहां लिख देते हैं एक बार, एल्किल हैलाइड की क्रिया, एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम या पोटेशियम, सोडियम या पोटेशियम, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन, ठीक। एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ कराने पर, के साथ कराने पर, के साथ कराने पर एल्केन थायोल बनता है, एल्केन थायोल बनता है, ठीक। एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ कराने पर एल्केन थायोल बनता है, ठीक। देखो एल्किल हैलाइड की क्रिया, पहली बात तो एल्केन थायोल क्या होता है, देखो एल्कोहल का क्रियात्मक समूह होता है OH, OH, ये एल्कोहल है, एल्कोहल, और थायो एल्कोहल क्या होगा, SH, ये आ जाएगा थायो एल्कोहल, ये थायो एल्कोहल है, एल्केन थायोल, ठीक। OH एल्कोहल, SH थायो एल्कोहल। तो एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ कराने पर, देखो RX एल्किल हैलाइड है, ठीक। एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड अथवा पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ कराने पर K या Na ले लो, एक ही बात है, सोडियम NaSH, ठीक। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक, S-2 Na+H+, ठीक।
Na प्लस यहां से x माइनस यहां से क्या बाहर निकल जाएगा NaX, क्या बनेगा RSH प्लस NaX प्लस NaX। ठीक, एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ कराने पर एल्केन थायोल बनता है। एल्केन थायोल, एल्केन थायोल, एल्केन थायोल RSH। ठीक, इसी प्रकार से देखो एक उदाहरण लेते हैं CH3 CH2 Cl एथिल क्लोराइड। इसकी क्रिया सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ करा दो NaSH। ठीक, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, तो Na प्लस यहां से Cl माइनस यहां से क्या बाहर निकल जाएगा NaCl, क्या बनेगा CH3 CH2 CH3 CH2 SH SH प्लस NaCl NaCl। ठीक, नाम क्या हुआ एल्केन थायोल, एथेन थायोल, एथेन एथेन थायोल। ठीक, तो एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ कराने पर एल्केन थायोल बनता है। ठीक, नंबर 9 है इसमें एस्टर का निर्माण, एस्टर का संश्लेषण। एस्टर का संश्लेषण नंबर 9, एस्टर का संश्लेषण। ठीक, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए एस्टर का क्रियात्मक समूह क्या होता है C डबल बॉन्ड में O OR, ये क्या है एस्टर, ये एस्टर है, एस्टर का क्रियात्मक समूह है। ठीक, एस्टर का क्रियात्मक समूह C डबल बॉन्ड में O OR, इसका आईयूपीएसी नाम होता है एल्किल एल्केनोएट। ये तो एल्किल समूह और ये एल्केनोएट, आईयूपीएसी नाम इसका एल्किल एल्केनोएट, एल्किल एल्केनोएट। इसका अनुलग्न होता है OH OH। ठीक, तो एस्टर का संश्लेषण एल्किल हैलाइड की क्रिया कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवणों के साथ कराने पर एस्टर बनता है। तो देखो कैसे, एल्किल हैलाइड की क्रिया, एल्किल हैलाइड की क्रिया, एल्किल हैलाइड की क्रिया। ठीक, एल्किल हैलाइड की क्रिया कार्बोक्सिलिक अम्लों के, कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवणों के साथ कराने पर, सिल्वर लवणों के साथ कराने पर एस्टर बनता है, एस्टर बनता है। ठीक, एल्किल हैलाइड की क्रिया कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवणों के साथ कराने पर एस्टर बनता है। ठीक, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण क्या होगा R C डबल बॉन्ड में O OH, कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है Ag लगा दो, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। ठीक, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की क्रिया एल्किल हैलाइड के साथ करा दो RX क्या हो गया एल्किल हैलाइड। ठीक, अब आपको पता है Ag प्लस यहां से X माइनस यहां से क्या बाहर निकल जाएगा AgX, क्या बनेगा
सी डबल बॉन्ड में ओ, ओ आर और प्लस AgX, AgX। ठीक, ये एस्टर है, एस्टर। ठीक, एल्केनोएट। फॉर एग्जांपल देख, CH3, सी डबल बॉन्ड में ओ, Ag, सिल्वर एसीटेट। इसका नाम क्या है? सिल्वर एसीटेट, सिल्वर एसीटेट, सिल्वर एथेनोएट। इसकी क्रिया एल्किल हैलाइड के साथ करा दो, X की जगह ले लो, चलो Cl, CH2, CH3, एथिल क्लोराइड, CH3 CH2 Cl, एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। ठीक, एथिल क्लोराइड। Ag प्लस यहां से Cl माइनस यहां से क्या बाहर निकल जाएगा? AgCl। क्या बनेगा? CH3, CH3 C डबल बॉन्ड में O, O CH2 CH3 और प्लस AgCl, AgCl। ठीक, तो CH3 C डबल बॉन्ड में O CH2 CH3, एस्टर। एथिल एसीटेट, एथिल एथेनोएट, इसका नाम है एथिल एथेनोएट, एथिल एथेनोएट, एथिल एथेनोएट। ठीक, तो सिल्वर एसीटेट की क्रिया एल्किल हैलाइड एथिल क्लोराइड के साथ कराने पर एथिल एथेनोएट बनता है। ठीक, लिखो इसको, उतारो इसको। नेक्स्ट नंबर 10, एमिनो का संश्लेषण। नंबर 10, एमिनो का संश्लेषण 10वीं विक्रिया है, एमिनो का संश्लेषण। ठीक, देखो एल्किल हैलाइड की क्रिया अमोनिया के साथ, एल्किल हैलाइड की क्रिया अमोनिया के साथ 373 केल्विन ताप पर बंद नलिका में कराने से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री वह चतुष्क अमोनियम लवण का मिश्रण बनता है। बहुत सिंपल रिएक्शन है। एल्किल हैलाइड की क्रिया RX, एल्किल हैलाइड। ठीक, इसकी क्रिया अमोनिया के साथ करा दो, प्लस H NH3 अमोनिया। ठीक, एल्किल हैलाइड की क्रिया अमोनिया के साथ बंद नलिका में, बंद नलिका। ठीक, और 373 केल्विन ताप पर, 373 केल्विन ताप और बंद नलिका। ठीक, एल्किल हैलाइड की क्रिया अमोनिया के साथ 373 केल्विन ताप पर एक बंद नलिका में कराने पर H प्लस यहां से X माइनस यहां से क्या बाहर निकल जाएगा? HX। तो क्या बनेगा? RNH2, 1 डिग्री एमीन, RNH2 1 डिग्री एमीन प्लस HX, हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक, इसी प्रकार से, ठीक है, यदि एल्किल हैलाइड आधिक्य में हो, एल्किल हैलाइड आधिक्य में हो, एल्किल हैलाइड आधिक्य में हो तो इसे 2 डिग्री 3 डिग्री वह चतुष्क अमोनियम लवण बनेगा। जैसे RNH2 1 डिग्री एमीन, इसकी क्रिया फिर एल्किल हैलाइड के साथ करा दो, XR। ठीक, H प्लस यहां से X माइनस यहां से क्या बाहर निकल जाएगा? HX। तो RNHR प्लस HX, ये कौन सा एमीन? 2 डिग्री एमीन। ठीक, एल्किल हैलाइड आधिक्य में फिर रिएक्शन हो जाएगी, तो RNH
आर, 2 डिग्री एमीन प्लस एक्स आर, ठीक। फिर H प्लस यहां से X माइनस यहां से एच एक्स बार निकल जाएगा, आर एन आर आर 3 डिग्री एमीन प्लस एच एक्स। अब देखो 3 डिग्री एमीन R3N प्लस फिर एल्किल RX, क्या बनेगा R4N प्लस X माइनस, ठीक। टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड, टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड, अमोनियम हैलाइड, ठीक। टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड, ठीक है। तो एल्किल हैलाइड की क्रिया अमोनिया के साथ कराने पर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में वह चतुष्क अमोनियम लवण बनता है जब एल्किल हैलाइड आधिक्य में हो। इस अभिक्रिया में अमोनिया का एल्किलीकरण होता है।